मसूद साहब से भी फरहान बुखारी साहब हम जानते हैं। जफर मसूद साहब, जो फरहान बुखारी साहब ने प्रायोरिटीज की बात की है और जो गलतियां गिनवाई हैं, तो क्या ये समझा जाए कि इस बजट में भी गलतियों का खुमियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ेगा? फिर देखिए, मैं सही तरह बात सुन नहीं सकता हूँ फरहान साहब की। मुझे इनफैक्ट कोई बात भी समझ में नहीं आई है, टोटल वो लाइन कट रही थी, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। चलें, तो आपने क्या फरमाया? चलें, आप ये अर्ज कर दीजिएगा कि हम स्पेशली अगर पर्टिकुलरली बैंकारी शोबे की बात करें, जिस तरह विद होल्डिंग टैक्स की भी तजवीज़ आई रकम निकालने पर, और सरमाकारी मुनाफे पर टैक्स शरह बढ़ाने की भी तजवीज़ आई है, आपके ख्याल में बैंकारी शोबे के लिए इस पर क्या असरात होंगे? जी देखिए, 2014 में भी ये इम्प्लीमेंट हुआ था। इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा डायलेमा है वो ये है, जो इन्फ्लेशन की तरफ भी कंट्रीब्यूट करता है और जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी की तरफ भी कंट्रीब्यूट करता है, वो है करेंसी इन सर्कुलेशन, जिसको हम कहते हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन 2014 में जब ये आया था तकरीबन 22% के करीब। इनफैक्ट अगर मैं उससे पीछे जाता हूं तो एक जमाने में ये लेस देन 10% हुआ करती, 9.7 के करीब, जब मैं स्टेट बैंक के बोर्ड पे था। और उसके बाद ये बढ़ के 22 हुई, 2016 में 28 हुई, और अब ये इस वक्त जो है ये 30% से ऊपर है, तकरीबन 33% के आसपास है। अगर हम विद होल्डिंग टैक्स दोबारा लगाएंगे तो इसके क्या रिपरकशंस आएंगे, उसको हमें जरा केयरफुली असेस करना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर कमेंट करना पड़ेगा। तो उसमें जो पहला प्राइमरी इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि जो बैंकों के डिपॉजिट हैं उनकी ग्रोथ में कमी आएगी, उनमें ग्रोथ में इजाफा उस रेट से नहीं होगा जिसमें हमने पास्ट में देखा है। तकरीबन को 650 बिलियन के करीब डिपॉजिट्स जो बढ़े हैं लास्ट ईयर के अंदर। इस साल अगर हम ये विद होल्डिंग टैक्स लगाएंगे तो गालिबन उस तरह की ग्रोथ वो इम्पेयर होगी। और उसका क्या इफेक्ट आएगा? दूसरी तरफ इफेक्ट ये आएगा कि जो सबसे बड़ा बोरोवर है बैंकिंग इंडस्ट्री का, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही है। और आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, इसको हम यहाँ वेस्ट में क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं, पाकिस्तान में इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, उसके तहत गवर्नमेंट ने अपने पास से और मजीद लिक्विडिटी दी हुई है बैंक्स को कि वो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करने में उनकी हेल्प करे। तो लिहाजा वो ओपन मार्केट ऑपरेशन या क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी, डिपॉजिट की ग्रोथ कम होगी, और ये एक बढ़ावा देने का रीजन बन सकता है ब्लैक इकोनॉमी को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि हम लोगों को टैक्स नेट में लेके आए बजाय इसके कि वो टैक्स से बाहर जाएं। तो वाइल इसको इम्प्लीमेंट करने का मकसद यही है कि हम टैक्सेशन के सिस्टम में लोगों को लेके आए, मगर इसके एक नेगेटिव रिपरकशंस भी हो सकते हैं। खास तौर से जो हमने रिसेंटली देखा है कि करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो कहाँ चली गई है, उसकी वजह से इसके कुछ मुज़िर असरात भी आ सकते हैं और इसको जरा बेहतर असेसमेंट की जरूरत है और उसके बाद भी कोई डिसीजन लेना चाहिए कि हमें इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो काफी मुज़िर हो सकता है, और वो जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो हमारा प्राइमरी टारगेट होना चाहिए इस वक्त, टू कंट्रोल थ्रू द फिस्कल पॉलिसी। अच्छा,